तो क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.1 है अपनी। तो इससे पिछले जो लेक्चर था हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बताया था करने के लिए, तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, तो गिवन दैट हमें दिया है कि कोस ए जो है वो किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ए और बी दोनों के दोनों अक्यूट एंगल हैं तो इसका मतलब 90 डिग्री से दोनों के दोनों लेस हैं। ये भी कंडीशन हमें गिवन दी है कि एंगल ए जो है वो क्या है, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से कम का है। इसी प्रकार जो बी है 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से कम है, क्योंकि दोनों के दोनों अक्यूट एंगल हैं। तो कुल मिला के जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल की, ठीक, तो एंगल ए और बी यहाँ तो आने से रहा, क्योंकि दोनों के दोनों अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम होंगे। तो यहाँ पर तो हमने ले लिया ए, यहाँ पर हमने ले लिया बी और इसको हमने कह दिया सी। ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है कि हमने इस एंगल के बराबर इस एंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दे, कोस ए क्या कहता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बट ए जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो कोस ए को हम लिख सकते हैं बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, AC, और बाय में हाइपोटेन्यूज वो कितना है, AB है। उसके बाद कोस बी के अनुसार BC बेस हो गया और AC परपेंडिकुलर, फार्मूला वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हमारे पास BC बाय में AB। ठीक है, तो कोस A के अनुसार AC बाय AB, कोस B के अनुसार BC बाय AB, ये आ गया। तो ध्यान दो, AB से AB जो है कैंसिल हो गया और AC जो है किसके इक्वल आ गया, BC के। मीन्स ये वाला AC जो है इस BC के बराबर आ गया। और किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रीजन, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस इतना ही करना, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार 3 नंबर में आता है ये। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कोट थीटा दिया है 7/8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि जो कोट थीटा है वो 7/8 दिया है और उसने कहा कि वैल्यू निकालिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाय में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, कोट थीटा हमारा कहाँ होता है, यहाँ पर क्या होता है, सीकेंट थीटा, और यहाँ पर क्या होता है, कोसीकेंट थीटा। तो कोट थीटा क्या कहता है, बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो इसने कहा बेस बाय में परपेंडिकुलर। और कई बार जो इनका रेशो में मान लेते हैं, इसको हमने 7K कह दिया और इसको हमने 8K कह दिया, या K अपना भी माने जब भी ठीक है। तो कुल मिला के जो बेस है हमारा, बेस कितना आ गया यहाँ से 7K, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8K। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या होता है उसका फॉर्मूला कि h² वो इक्वल होता है B² प्लस में P²। तो जब ऐसा करोगे तो K² तो दोनों में से कॉमन आ गया, और बेस 7 है तो ये 7 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 8 तो 8 का स्क्वायर, और दोनों तरफ फिर क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो K तो बाहर आ गया रूट से,
ये हो गया हमारे पास 49 और ये हो जाएगा यानी कि 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया आपके पास, सॉरी ये हो गया 13 और ये 11, तो अंडर रूट 113 ये क्या आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा। तो जब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं तो हमने कितनी भी वैल्यू निकालनी हो फिर बस आपने रिजल्ट्स में पुट ही करना और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी प्रकार आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो है कोट ए बन जाएगा आपके पास 4/3, तो सेम बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें टेंजेंट a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो टेंजेंट कहता क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, इन दोनों की हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। और जो रिजल्ट फिर वो कह रहा है ट्रायंगल के अनुसार देख लेना एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, सी कहाँ लाई कर रहा है, तो हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है सभी से, ये मैं सोल्व करवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार जो है एग्जाम में आता है। तो क्या क्या है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी है और वो पी क्यू आर, और जिसका एंगल क्यू जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, इसको हमने पी कह दिया, ये क्यू है, और इसको हमने क्या कह दिया, आर कह दिया। उसने कहा पी आर प्लस में क्यू आर ये इक्वल दे रखा है 25, और जो पी क्यू है वो दे रखा है 5, तो पी क्यू ये जो है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी, इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है सभी की, ठीक है। तो ध्यान दो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखोगे कैसे, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और रीजन में लिख दें बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया कि ये जो है एस स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। तो पी आर, या तो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लें या फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। सपोज करो हमने वैल्यू निकाल ली पी आर की, तो पी आर कितना आ गया, यहाँ से पी आर आ गया यहाँ से 25, ये तो एज इट इज़, और माइनस क्यू आर, तो इस पी आर की जगह हम रख सकते हैं कितना, 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर। पी क्यू दे रखा है 5, तो 5 का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 ये होता है, प्लस में b का स्क्वायर, इसका मतलब क्यू आर स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस के 50 क्यू आर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास माइनस के 50 क्यू आर, और ये 25 एज इट इज, इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस के 625, सोल्व किया तो माइनस के 50 जो है क्यू आर वो एज इट इज, और माइनस के 600 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और क्यू आर बराबर हो गया 600 डिवाइड में 50, कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास 12। तो कुल मिला के जो क्यू आर था वो कितना आ गया 12। अगर यहाँ पर रखोगे तो पी आर कितना आ गया 13,
तो पी आर कितना आ गया 13। तो जब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई फिर तो हमने चाहे कुछ भी निकालना हो, हमारा पर्पस था साइन पी निकालना। साइन पी, साइन कहता क्या है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। अगर पी यहाँ लाई कर तो पी क्यू बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाय में बेस वो कितना है पी आर है। तो क्यू आर की वैल्यू 12 और बाय में पी आर कितना है 13। उसके बाद हमने निकालना है कोस पी। कोस पी क्या कहता, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। पी यही लाई कर रहा है तो बेस हो गया पी क्यू। तो पी क्यू बाय में हाइपोटेन्यूज वो है पी आर। तो पी क्यू है हमारे पास कितना 5 और ये कितना है 12। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट पी हमने निकालना है। टेंजेंट कहता है परपेंडिकुलर बाय बेस। पी यहाँ लाई कर तो पी क्यू बेस है और परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो मीन्स क्यू आर बाय में पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है वो है 5। तो ये जो है तीनों के हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना था। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है और अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी आपने करनी है। ठीक है, तो कई बार बच्चे जिस क्वेश्चन को बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं कि ट्रू फॉल्स है, इसमें से क्या आएगा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट बार में द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो टेंजेंट ए की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से छोटी होती है। अब टेंजेंट ए यहाँ पर क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब यहीं पर जब हमने सोल्व किया था, मान लिया मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, तो ये कह रहा है 12/5, लेकिन 12/5 को सोल्व करें तो ये आएगा 2.4। अब 2.4 1 से छोटा थोड़ी ना है, 2.4 तो क्या है ग्रेटर है 1 से, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो क्या होगी रॉन्ग होगी। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसमें फॉल्स आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब जो भी एग्जामिनर है वो झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फॉल आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट, इसने कहा है सेकेंड ए जो है वो 12/5 होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए के किसी मान के लिए सेकेंड ए जो है वो 12/5 होगा। सेकेंड कहता क्या है h बाय में b, क्या कहता है h बाय में b इक्वल टू 12/5। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है बेस से ग्रेटर होता है, तो इसलिए ये कंडीशन क्या है बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा उसका। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A। वो कह रहा है कोसिकेंट A का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है cos A है, नहीं है ये, क्योंकि कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कोसेक होती है, यानी कि कोसिकेंट थीटा होता है ना कि कोस। कोस जो है शॉर्ट फॉर्म कोसाइन की है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है ये रॉन्ग है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी गलत है। उसने कहा कि कोट ए जो है वो प्रोडक्ट है किसकी कोट और ए की, ये बिल्कुल क्या है गलत है, क्योंकि कभी भी जो एंगल होता है वो रेशो के साथ मल्टीप्लाई ना होके रेशो का क्या कहलाता है कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है, ये इसका मल्टीपल नहीं होता। उसके बाद साइन थीटा जो है अगले पार्ट में इसने कहा कि साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी वैल्यू थीटा के लिए। तो ध्यान दे साइन क्या कहता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो कितना है 4 है, और सॉरी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, और h जो है वो 3 है। ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमेशा ही ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से, बट यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 4 ऐसा संभव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें क्या आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है,
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। 8.2 एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको आप जरूर पढ़ लें। तो आज के लेक्चर